साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं लगातार जो सीरीज है वो लेकर के चल रहा हूं और इसमें से जो सीरीज मैं लेके चल रहा हूं वो इडियम्स एंड फ्रेजेस की है। साथियों मैंने आपसे बार बार मैं प्रार्थना करता हूँ, बार बार एक रिक्वेस्ट करता हूँ और वो रिक्वेस्ट आपकी यही होती है कि प्लीज़ आप इसे शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक इसे पहुँचाएँ, लाइक करें, कमेंट्स करें। देखिए बहुत हल्के से काम है, कोई बहुत बड़ा हम आपको ये नहीं करें कि आप 300 मीटर का पहाड़ तोड़ दीजिए जो दशरथ माझी साहब ने जो है आपका बिहार के अंदर तोड़ा था। ये पूरे पहाड़ को एक 50, 55, 60 साल के आदमी ने जो है पूरे पहाड़ को काट दिया। तो इतना बड़ा काम करने के लिए आपको नहीं करें, आपसे सिर्फ इतना करें कि सर आप सीखें, जो आपको सिखाया जा रहा है ये आपके रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें और पूरी जिंदगी भर आपके साथ चलेंगी। तो आपसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट को छोड़ करके और कोई दूसरा जो है ऐसा आयाम नहीं है, कोई ऐसा दूसरा जरिया नहीं है कि हम आपको इंसिस्ट कर सकें। हम तो सिर्फ आपसे प्रार्थना कर सकते हैं और हम सिर्फ एक जो है आवेदक हैं, जो आपके सामने सिर्फ एक एप्लीकेंट जो होता है, जो अपने एप्लीकेशन को आपके सामने फॉरवर्ड कर देता है। हम साथियों उसी में से हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेज की ये सीरीज मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ। नंबर फर्स्ट है आपका, मैंने आपसे कहा था इडियम्स एंड फ्रेजेज आपके वो होते हैं जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में अपने अंग्रेजी को बेहतर और अच्छा करने के लिए होते हैं। साथियों जहां हमने पूरी बात कहनी होती है उसकी बजाय हम क्या बोल देते हैं, मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने परसों आपसे कहा था कि एक शब्द है आपका पढ़ना, लिखना और गिनना। तो मैंने आपसे कहा था कि साथियों इसके लिए लिखेंगे हम द 3 R's। तो 3 R's में ही पढ़ना, लिखना और गिनना, ये तीनों चीजें आपके शामिल हो जाती हैं। मैंने कहा था लिख कर, तो उसके लिए हमने बोला था, क्या बोला था, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये सारी की सारी चीजें एक विशेष प्रकार का आकर्षण आपके भाषा शैली के अंदर लाती हैं, बेहतर और अच्छा करने में आपकी मदद करती हैं। तो उसी के 4th पार्ट लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूं। नंबर फर्स्ट है आपका जितने में हूं उतनी बातें। कितने गजब की बात है ना, जितने में हूं उतनी बातें। तो सो मेनी मैन सो मेनी माइंड्स, सो मेनी मैन्स सो मेनी माइंड्स, इसका मतलब जितने में हूं उतनी बातें। नंबर दूसरा है झूठ के पांव नहीं होते। ए लायर हैज नो लेग्स टू स्टैंड अप, ए लायर हैज नो लेग्स टू स्टैंड अप, इसका मतलब है झूठ के पांव नहीं होते। उससे अगला है डूबते को तिनके का सहारा। ए ड्राइंग मैन, जो आदमी डूब रहा हो, डूबते को तिनके का सहारा। ए ड्राइंग मैन कैचेज ए स्ट्रॉ, ए ड्राइंग मैन कैचेज ए स्ट्रॉ, यानी जो व्यक्ति डूब रहा हो उसको तिनके का सहारा काफी होता है। उससे अगला है आपका जो डरे सो मरे। कावर्ड्स डाई सो मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ, कावर्ड्स डाई सो मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। आपने एक फिल्म देखी थी शोले, जो सुपर डुपर हिट हुई थी और 70s के दशक की ये फिल्म थी। तो इसमें एक डायलॉग था आपका गब्बर सिंह का, जो डर गया समझो मर गया। इनका कि जो डरता है वो मरता है। तो आमतौर पर जो डरा वो मरा, वही कहावत आपके साथियों यहाँ पर लागू हो जाती है। वो है जो डरे सो मरे। तो कावर्ड्स डाई सो मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, यानी जो कायर व्यक्ति है वो अपने मरने से पहले कई बार मरता है और इसको हम बोलते हैं जो डरता है वो मरता है, या जो डरे सो मरे। इससे अगला है ताते पांव पसारिए जाती लांबी सौर। ये साथियों एक दोहे का भी हिसाब किताब है और एक कहावत भी है, कट यूर कोट अकॉर्डिंग टू यूर क्लॉथ, कट यूर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी जितनी हमारी औकात है उसके आधार के ऊपर हम कोई भी काम करें। यानी ताते पैर पसारिए जितनी लंबी सौर या जाती लंबी सौर, इसका मतलब आपका हो गया कट यूर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। उससे नंबर नेक्स्ट है तुम तो ईद के चांद हो गए। जो व्यक्ति कभी कभी दिखाई देता है, इसी को हम गुलर का फूल होना भी कहते हैं, इसी को ईद का चांद भी होना कहते हैं, इसी को हम दुर्लभ भी कहते हैं। इसके लिए एक शब्द है आपका तुम तो ईद के चांद हो गए। यूर विजिट आर फ्यू एंड फेयर बिटवीन, यूर विजिट आर फ्यू एंड फेयर बिटवीन। उससे अगला है साथियों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। जहां पर दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं या दो की विचारधारा एक जैसी हो जाती है, जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसे ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो यू आर चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, यू आर चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। उससे अगला वाला है तंदुरुस्ती हजार नियामत। गुड हेल्थ इज अबव हेल्थ, यानी अच्छा स्वास्थ्य अगर हमारा है तो जीवन के अंदर हम सब कुछ पा लेते हैं। साथियों कालिदास ने कहा था, जो महाकवि कालिदास है, उन्होंने कहा था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, संसार में किसी भी काम को करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी से रिलेटेड है आपका तंदुरुस्ती हजार नियामत, यानी गुड हेल्थ इज अबव हेल्थ। उससे अगला है आपका
थोथा चना बाजे घना, एम्प्टी बीजल मेक्स ए बिग साउंड। जिस आदमी के अंदर कुछ नहीं होता ना, जो बिल्कुल बेकार होता है, वो सिर्फ बातें बनाता है इसको छोड़ करके और कुछ भी नहीं, क्योंकि एक्शन करना उसके बस की बात नहीं है। और एक्शन जो करते हैं साथियों, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उनको रिजल्ट जरूर मिलता है। तो ये है आपका थोथा चना बाजे घना, एम्प्टी बीजल्स मेक बिग साउंड। उससे अगला वाला है आपका दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ए बर्न चाइल्ड डियर्ड फायर, ए बर्न चाइल्ड डियर्ड फायर। यानी जिस आदमी को एक बार अगर धोखा हो गया तो दोबारा वो कभी धोखा खाने की स्थिति में नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि दूध का जला, क्योंकि दूध भी सफेद होता है और छाछ भी सफेद होती है, तो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक करके पीता है। इसका मतलब हो गया आपका ए बर्न चाइल्ड डियर्ड फायर। उससे अगला है आपका गरीबी कलह की जड़ है, पॉवर्टी ब्रीड्स स्टिफ। यानी संसार के अंदर कहते हैं साथियों, सबसे बड़ा जो अभिशाप है वो है आपका गरीब होना, ऐसा कहा जाता है। तो आमतौर पर गरीब होना सबसे बड़ा अभिशाप है, तो उसके लिए एक शब्द यहां पर इस्तेमाल हुआ है, गरीबी कलह की जड़ है। यानी घर में अगर रुपए पैसे नहीं है, घर में अगर आर्थिक तंगी है, आर्थिक असुरक्षा है, तो हमेशा हमारे घर में अलग अलग प्रकार के विषाद उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि हम किसी की भी जरूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। तो इसको बोला जाता है गरीबी कलह की जड़ है, यानी पॉवर्टी ब्रीड्स स्टिफ। उससे अगला वाला है तेल देखो और तेल की धार देखो। इसका मतलब है देखते हैं यार, और इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि देखो ऊंट किस करवट बैठता है, या देखो हवा किधर की चलती है। तो ये सारे के सारे तेल देखो और तेल की धार देखो। लेट अस सी विच वे द विंड ब्लो, लेट अस सी विच वे द विंड ब्लो। उससे अगला है साथियों आपका दाम बनाए काम, यानी मनी मेक्स द मेयर गो। साथियों पैसा एक ऐसी वस्तु है, कहा जाता है कि सर्वे गुणा कांचन कांचनम, यानी पैसा एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर सभी प्रकार के गुण होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति शराब पीता है तो क्या कहा जाता है, अरे शौक है यार, पैसे हैं उसके पास भाई। कोई बड़ा व्यक्ति अगर निक्कर में घूम रहा है, बेशक वो निक्कर जगह जगह से चाहे फटी हुई हो, कहते अरे अमीर आदमी है भाई, इसके पास कोई कमी थोड़ी है। और गरीब आदमी बेचारा अगर जो है सोना भी पहने तो वो पीतल हो जाता है। तो कहने का मतलब आपका क्या है, दाम बनाए काम, कहने का मतलब है पैसे का हर जगह बोलबाला होता है। तो मनी मेक्स द मेयर गो। उससे अगला है आपका दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, डिस्टेंट लैंड्स चार्म द व्यूअर, डिस्टेंट लैंड चार्म द व्यूअर, यानी दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। उससे अगला है साथियों दाल में कुछ काला है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम। इसका मतलब है दाल में कुछ काला, दाल में कुछ काले का मतलब है कुछ तो गड़बड़ है गुरु यार, कुछ तो परेशानी है भाई। तो जहां भी कोई सस्पिशन आपका क्रिएट हो जाता है, कोई संदिग्धता आपके सामने उभर करके आती है, उसको हम कहते हैं दाल में काला, यानी दाल में कुछ काला, यानी देयर इज समथिंग इन द बॉटम। उससे अगला वाला है आपका पैसा पैसे को बनाता है। कितनी गजब की बात है ना। तो मनी बिगेट्स मनी, यानी पैसा एक ऐसी वस्तु है, आप किसी भी बिजनेस के अंदर देख लीजिए, आप किसी नौकरी चाकरी में देख लीजिए, आप किसी कपड़े लत्ते में देख लीजिए, आप किसी खाने पीने में देख लीजिए, तो हर जगह पैसे की अहमियत आपकी सबसे ज्यादा होती है। कहने का मतलब है कि जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको लाभ। आपने एफडी करवा दी अगर 1 करोड़ रुपए की, उसकी रिटर्न 1 करोड़ के हिसाब से आएगी, और आपने एफडी करवाई आपके 10,000 रुपए की, तो रिटर्न 10,000 के हिसाब से आएगी। तो इसको हम बोलते हैं पैसा पैसे को बनाता है, मनी बिगेट्स मनी। आगे है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ओहो हो, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बहुत बार किसी भी व्यक्ति की ये स्थिति हो जाती है साथियों, जैसे फिलहाल ये स्थिति हमारी भी हो रखी है, क्योंकि करीब करीब 82 वीडियो हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की और हर एक में बिल्कुल दिलो जान से मेहनत की, लेकिन अभी हमारी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। हम भी फिलहाल इस मुहावरे के ही आसपास में जो है भटक रहे हैं, जिसका मतलब है आपका धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। वन कैन नॉट सर्व द टू मास्टर ऑन द सेम टाइम, वन कैन नॉट सर्व द टू मास्टर इन सेम टाइम। उससे अगला है आपका नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब है जिस व्यक्ति को कुछ करना नहीं आता ना, वह हमेशा क्या करता है, दूसरी चीजों के ऊपर दोष निकालता है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ए बैड वर्कमैन क्वारल विद हिज टूल्स, ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल। गलती अपनी नहीं बतानी, ये पेन ठीक, राइटिंग खराब हो रही है, ये पेन ठीक नहीं है जी,
मेरी कॉपी ठीक नहीं है जी, इंक ठीक नहीं है जी, बट नेवर सेज कि इट इज द मिस्टेक ऑफ माई सेल्फ, यानी जो गलती हो रही है वो भाई मेरे द्वारा हो रही है, बट यू ऑलवेज ब्लेम टू यूर डिफरेंट काइंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच यू आर यूजिंग। आप उन सारे टूल्स के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी बैड वर्कमैन। ए बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स। आगे है नीम हकीम खतराए जान। अगर आप किसी जो है गलत व्यक्ति के हाथ में चले गए जिसको आपको जानकारी नहीं है, तो भाई वो जिंदगी जा भी सकती है। इसको बोलते हैं ये लिटिल नॉलेज इज मच डेंजरस, या ये लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस। इसका मतलब आपका यह है कि आप किसी डॉक्टर के पास चले गए और उसको आपकी जानकारी नहीं है, आपने पेट दर्द की दवा उससे लेनी चाहिए और उसने पेट दर्द की बजाय, उसको ज्ञान नहीं है, उसने कोई और दवा आपको जो है पकड़ा दी, तो पता लगे कि आप घर जाने के बजाय कहीं और पहुंच गए। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं नीम हकीम खतराए जान, यानी इट इज ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजर थिंग। आगे है नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा कीजिए और पानी में डाल दीजिए, नदी में डाल दीजिए। इसका मतलब आपका यह है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में साथियों आशाएं लगा करके मत बैठिए, करते जाइए। अंत भले का भला, जो मैंने आपको बोला था, ऑल इज वेल बट इन द लास्ट इज वेल। आमतौर पर जो भी आप करते चले जाते हैं उसका रिजल्ट आपको हमेशा अच्छा ही मिलता है, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो ये है आपका नेकी कर दरिया में डाल। डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। इससे अगला वाला है आपका नदी में रहकर मगर से बैर। कितनी खतरनाक बात है ना। यानी अगर आप किसी समाज में रह रहे हो और उसमें कोई शक्तिशाली व्यक्ति है जो हर तरीके से पावरफुल है, मनी से भी, मैन से भी, मटेरियल से भी, तो साथियों उसके साथ बैर लेकर के आप ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकते। जैसे नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ बैर करके आप ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। उसको बोलते हैं नदी में रहकर मगर से बैर। इट इज हार्ड टू लिव इन रोम विद द फाइट ऑफ पॉप। पॉप वहां के पादरी होते हैं, तो रोम के अंदर अगर आपने रहना है तो पादरी से झगड़ा नहीं कर सकते सर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति होते हैं। इसको बोलते हैं नदी में रहकर मगर से बैर। इट इज हार्ड टू लीव द रोम एंड फाइट विद द पोप। अगला है गरीब की जोरू सबकी भागी। देखा होगा आपने, गरीब आदमी की जो बीवी है, अगर वो आदमी 22-24 साल का भी है और उसकी वाइफ है, तो जो 45 साल का कोई दूसरा व्यक्ति है वो भी उसको बोलता है और भाभी जी कैसी हैं आप, कह देता है ना। क्यों कहता है? क्योंकि गरीब आदमी के ऊपर सबका जोर चल जाता है साथियों, वीक आदमी के ऊपर सबका जोर चल जाता है। हम हमेशा उसी पेड़ को काटने की तलाश करते हैं जो बेचारा सबसे सीधा हो, जो टेढ़ा हो, उबड़ खाबड़ हो, जिसमें झाड़ियां हो, तरह तरह की परेशानियां हो, कोई जाता है उसके पास। यही हमारे समाज का हाल है कि ऊट पटांग व्यक्ति से आप कभी भी पंगा नहीं लेते, आप हमेशा पंगा उस व्यक्ति से लेते हैं जो भोला भाला है, सीधा साधा है। इसीलिए बोला जाता है गरीब की जोरू सबकी भाभी। ए लाइट पर्स इज ए हैवी क्रश। ए लाइट पर्स इज ए हैवी क्रश। उससे अगला वाला है आपके पहले बोलो फिर तोलो। थिंक बिफोर यू लैप। बोलने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि यार जो हम जो कुछ भी बोल रहे हैं इसके परिणाम आपके क्या होंगे। इसको बोलते हैं वो पहले तोलो फिर बोलो। तो कह रहा है थिंक बिफोर यू लैप। उससे अगला वाला है आपका भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। एक कार्यक्रम भी आता था ना, छप्पर फाड़ करके गोविंदा का, तो उसी से ये प्रक्रिया है आपकी कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यानी जब आपको बहुत सारी चीजें एक झटके के अंदर मिल जाती हैं साथियों, उसको बोलता है भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। व्हेन द गॉड विल्स देयर इज अ विंड फेल। उससे अगला है आपका बद अच्छा बदनाम बुरा। ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। इसका मतलब आपका हो गया बद अच्छा बदनाम बुरा। आगे है बहती गंगा में हाथ धोना। मेक्स द बेस्ट ऑफ एवरी चांस। मेक द बेस्ट ऑफ एवरी चांस। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब है कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें भी आप भी भागीदार बन जाइए, है ना। आप हरिद्वार गए हैं और गंगा जी बह रही है तो किसी भी बहाने आप गए हैं, चलो जी एक डुबकी लगा लीजिए। आप जो है किसी नेक काम के अंदर गए और वहां आप किसी काम से गए और वहां कोई नेकी करने का आपको मौका मिल जाए तो आप उस काम को अंजाम दे देते हैं। इसको बोला जाता है आपका बहती गंगा में हाथ धोना, यानी मौके का फायदा उठाना। तो ये है आपका मेक द बेस्ट ऑफ एवरी चांस। आगे है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। देखा होगा ना आपने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्योंकि बंदर को तो बेचारे को पता ही नहीं होता कि अदरक का स्वाद कैसा होता है। क्योंकि बंदर एक ऐसा एनिमल है साथियों कि अगर आप उसके हाथ में उस तरह दे देंगे
तो वो आपका काटे या अपना काटे ये नहीं पता, तुम्हारे कट मार दे खट्ट करके या अपना कट मार दे, इसका पता नहीं लगता कि वो किसको कहां पर क्या काट दे, कोई भरोसा नहीं है। इसको बोलते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ये है आपका टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। उससे अगला वाला है आपका भैंस के आगे बीन बजाना, यानी किसी ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना जो ज्ञान का सुपात्र नहीं है, जो ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानता, उसके लिए बोला जाता है भैंस के आगे बीन बजाना। यह है आपका क्राइंग ए वाइल्डरनेस, क्राइंग ए वाइल्डरनेस। उससे अगला वाला है आपके भागते चोर की लंगोटी हाथ। ये उन लोगों के लिए है आमतौर पर, यानी किसी से कुछ ना कुछ ले लेना जिससे आपको कभी कुछ नहीं मिल पाता, अगर वो व्यक्ति कुछ आपको दे देता है तो इसको कहते हैं भागते चोर की लंगोटी हाथ। इसका मतलब आपका ये हो गया समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और लास्ट वाला है साथियों, ये है आपका मुंह में राम बगल में छुरी। क्या गजब की बात है ना, यानी हम दिखा कुछ और रहे हैं और है कुछ हम और, यानी सोच रहे हैं किसी के बारे में, अरे सर बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर के, सर बहुत बढ़िया आदमी, और वैसे करें कि यार कब मरेगा ये दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा, कब से आया हुआ यहाँ पे कमीना, मेरा इतना समय इसने जो है बेकार कर दिया, यूजलेस आदमी है बिल्कुल। और वैसे क्या करें, अरे सर बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके, तो इसको हम क्या कहते हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी। तो इसका मतलब आपका ये होता है ए वुल्फ इन लैम्स क्लॉथिंग, ए वुल्फ इन लैम्स क्लॉथिंग। साथियों ये 30 मैंने जो इडियम्स है वो आपके सामने फिर चौथे पार्ट के अंदर रखे हैं। इसका 1-2 पार्ट और अभी शेष है जो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। और मैंने आपसे ये वादा कर रखा है कि मैं कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़ूंगा, और मैंने साथियों नहीं छोड़ी। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, जीवन में आगे बढ़े। हमारी तो ब्लेसिंग ही सर आपके साथ हो सकती हैं, हमारी विशेज आपके साथ हो सकती हैं। तो आप से बस एक ही इल्तिजा होती है कि इस गरीब के ऊपर भी थोड़ा तरस खा लीजिए सर। इतना हम लोग मेहनत करते हैं, इतना बोलते हैं, और फिलहाल तो अभी लाभ की गुंजाइशें हमें दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर आपका इनायत करम रहा तो हम पर भी थोड़ा सा कर लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। तो हमें इस श्रेणी में रखिए प्लीज़, हम पर भी करम कर दीजिए, हम भी आपके अपने ही हैं, हम गैर नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ और दोबारा फिर मिलता हूँ इसी के नेक्स्ट पार्ट को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।